लोग की नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 10th की परिमेय संख्या। हम लोग क्लास 9th में इस चैप्टर के बारे में पढ़े भी हैं पहले से, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन को देखते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है? वे संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तथा q नॉट इक्वल टू जीरो हो और p और q एक पूर्णांक हो, ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 0/1, 2, -4/5, -7, 3/2 ... ये सारी संख्या कैसी हैं? परिमेय संख्या है, ठीक है। एक चीज़ हम लोग नोट में देखते हैं, 0/1 और 1/0 इसकी क्या वैल्यू होती है? अब 0/1 जैसे 4 में 2 का डिवाइड करना है तो 2 × 2 = 4, सिंपल क्या आ गया? 0 आ गया। उसी तरीके से अब ये 1 बाहर लिखेगा, 0 अंदर, तो यहाँ पे हम ऐसी संख्या लिखते हैं जिसका इसमें गुणा करें तो ये संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा 1 में करें तो 0 मिल जाए? 0 है। 0 एकमात्र ऐसी संख्या जिसका किसी में भी गुणा करें तो क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो 0 × 1 क्या होगा? 0, ठीक। तो 0/1 की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। अब 0 किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखा जा सकता है, तो ये कौन सा रूप हो गया? p बाई क्यू। इसलिए 0/1 किसका एग्जाम्पल है? p बाई क्यू, परिमेय संख्या का। 1/0, 1 यहाँ पे 0, यहाँ पे हम फिर से वैसी संख्या लिखेंगे जिसका इनटू इसमें करें तो ये संख्या आ जाए। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या जिसका गुणा 1 में करें तो 0 आ जाए? तो ऐसी तो कोई भी संख्या नहीं जिसका गुणा 1 में करें और 0 मिल जाए। तो इसको आप सत्यापित नहीं कर सकते। अगर सत्यापित नहीं कर सकते तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है? ये आपका अपरिमेय का है, ठीक है। और ये किसका है? परिमेय का है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। मतलब वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे कैसी संख्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे 1/0, 2/0 ... ये सारी संख्याएं कैसी संख्या हैं? ये आपकी अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि इसमें जो q है वो 0 हो सकता है, ठीक है। ये संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या, ठीक है। और इससे एग्जाम्पल अपरिमेय क्या हो सकते हैं? जो संख्या रूट से बाहर ना निकले, जैसे √2, √5, √8, पाई, ये सब कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्णांक।
नेक्स्ट टॉपिक है पूर्णांक। पूर्णांक इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। पूर्णांक को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। अब ये पूर्णांक क्या है? जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं, ज़ीरो हैं और ऋणात्मक संख्या हैं, जब इनको हम आपस में मिला देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? पूर्णांक प्राप्त होता है। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य एवं ऋणात्मक संख्या को मिला देते हैं तो पूर्णांक प्राप्त होता है। पूर्णांक को हम लोग जेड से दिखाते हैं। ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ये कैसी संख्या है? ये आपकी प्राकृतिक संख्या है, जिसको n से दिखा रहे हैं। जब इसमें जीरो को शामिल कर दे रहे हैं तो ये प्राकृतिक संख्या किस में बदल जा रही है? पूर्ण संख्या में, जिसको w से दिखाते हैं, होल नंबर। ठीक है। अब जब इस जीरो में -1 -2 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी, जब माइनस संख्या को मिला दे रहे हैं ऋणात्मक पूर्णांक, तो ये किस में बदल जा रहा है? जेड में, पूर्णांक में। ये n क्या है? नेचुरल नंबर है, जिसको आप प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये w क्या है? पूर्ण संख्या है, जिसको होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। ठीक। z क्या है? यह पूर्णांक है, जिसको इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है। तो क्या होगा पूर्णांक का डेफिनेशन? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को और ऋणात्मक संख्याओं को जब मिला देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? पूर्णांक प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब वे संख्या जो केवल एक से और खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्या जो एक से और खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो एक से और खुद से कटी? तो सबसे पहली संख्या जो हमें मिलती है उदाहरण में, एग्जाम्पल में जो हमें सबसे पहली संख्या मिलती है वो क्या है? 2 है। 2 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। फिर 3 है, 1 से 3 से। फिर 4 नहीं, 5 है। 6 नहीं, 7 है। 8 नहीं है। 9 नहीं है। 10 नहीं है। 11 है। फिर कौन सी है? 13 है। डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है।
इसमें जो 2 है 2, यह संख्या सम अभाज्य है। सम अभाज्य मतलब अभाज्य संख्याओं के समूह में केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है, बाकी सारी संख्या कैसी हैं? ये आपकी विषम अभाज्य है। विषम अभाज्य, ठीक है, विषम अभाज्य। तो नोट में हम एक पॉइंट लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नोट में जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? तो 3 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी विषम अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या से हमें 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या मिला कि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है, और सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या है। कौन है? 2। और 3 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी विषम अभाज्य है। उसके बाद तो अनंत संख्या है। ठीक है। तो अभाज्य संख्या के समूह में केवल 2 ही है जो सम अभाज्य है, बाकी सब क्या है बच्चों? विषम अभाज्य संख्या। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है भाज्य संख्या। नेक्स्ट टॉपिक है क्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसके 1-2 से ज़्यादा गुणनखंड मिले, मतलब वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4 है। ठीक है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। मतलब 4 ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक है, तो नोट में इसको लिख लेते हैं। 4 सबसे छोटी
4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। ये सअभाज्य संख्या क्या होती है? वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, उन दो संख्याओं को हम सअभाज्य कहते हैं। क्या इसका डिफिनेशन हो जाएगा? वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है? कॉमन। वे संख्या जिनका उभयनिष्ठ केवल वो संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, तो उन दोनों संख्याओं को सअभाज्य कहते हैं। सअभाज्य कहते हैं। वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, तो उन दोनों संख्याओं को सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 8 और 15। 8 और 15 क्या यह सअभाज्य का जोड़ा है, युग्म है? कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आप 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 8 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। ठीक है। 15 1 से, 1, 3, 5 से और 15 से। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है? देखिए, केवल 1 ही केवल उभयनिष्ठ मिल रहा है इसमें, बाकी तो कोई संख्याएं नहीं मिल रही हैं। तो ये जो युग्म है, यह सअभाज्य युग्म है। सअभाज्य संख्या या युग्म मतलब होता है जोड़ा। यह सअभाज्य युग्म है। ठीक है, यह सअभाज्य युग्म है। कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4 और 5। 4 और 5 इसको चेक करते हैं, क्या यह सअभाज्य है? तो देखिए 4 का गुणनखंड निकालिए। किसे किसे 4 कटेगा? 1 से, 2 से, 4 से। ठीक है। 5 किसे किसे कटेगा? 1 से और 5 से। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या मिला? 1। इसमें क्या मिला? उभयनिष्ठ 1। तो यह युग्म भी सअभाज्य है। यह सअभाज्य संख्या है। ठीक है, यह सअभाज्य संख्या है। कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 3rd नंबर, थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं। 4 और 8 को ले लेते हैं। 4 और 8 को ले लेते हैं। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालने, 4 किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से और 4 से। 8 किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। ठीक है। तो इसमें उभयनिष्ठ कौन मिल रहा है? देखिए 1 है, 2 भी है, 4 भी है। तो इसमें कितने उभयनिष्ठ मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 3। और सअभाज्य के लिए हमें उभयनिष्ठ केवल 1 चाहिए। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन मिल गया तो वह सअभाज्य युग्म में नहीं आएगा, वह संख्या सअभाज्य नहीं कहलाएगी, क्योंकि सअभाज्य के लिए केवल हमें क्या उभयनिष्ठ चाहिए? 1 चाहिए। देखिए डिफिनेशन में भी है, वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, तो उन दो संख्याओं को सअभाज्य कहते हैं।
इसका मतलब यह जो युग्म है यह सअभाज्य युग्म नहीं है, यह सअभाज्य युग्म नहीं है। यह जो युग्म है वह सअभाज्य युग्म नहीं है, मतलब एक के अलावा कुछ भी कॉमन मिल गया तो वह सअभाज्य युग्म नहीं होगा। अब कोई पूछेगा कि क्या एक तो सबका कॉमन है, तो इसका मतलब कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एक तो है, इसका मतलब कुछ भी अगर मान लीजिए कॉमन नहीं मिल रहा है तो एक उसका सब में एक तो होता ही है। अब एक तो होता ही है, उसके अलावा कुछ भी मिल गया तो वह युग्म कभी सअभाज्य में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसको ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। ये जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है? वे अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जिनके बीच का अंतर 2 उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो डिफिनेशन लिख लेते हैं। वे अभाज्य संख्या या वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, जिनके बीच का अंतर 2 हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, वे अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या क्या हो जाएगा? जैसे 11 और 13। 11 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या। ये जुड़वा अभाज्य क्यों? क्योंकि इनके बीच का अंतर क्या मिल रहा है? 2। 5 7, ठीक, 11 30, 5 7, 17 और 19, यह दोनों युग में भी क्या है? जुड़वा अभाज्य का है। ठीक है, अगली जो टॉपिक है हमारी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग क्लास 10th में पढ़ के भी आए हैं, जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या, इसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ये वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो लिख लेते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या मतलब जो वास्तव में क्या है? हो, प्रेजेंट हो, वास्तव में हो। जैसे √7 अपरिमेय है, वास्तविक भी है। 3/4 परिमेय है, वास्तविक भी है। 8/9 परिमेय भी है, वास्तविक। 0/1 परिमेय भी है, वास्तविक। रूट में 11, ये सारी संख्या कहती हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, क्योंकि जो वास्तविक संख्या है यह 2 भाग में डिवाइड है। पहला क्या है? परिमेय संख्या और दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ से एक परिभाषा हम और भी बना सकते हैं
क्या कह सकते हैं, वे संख्याएं जिसका वास्तविक मान होता है और जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे क्लास 10th में हम लोग ने √5 को, √4 को, √3 को, √2 को, सॉरी 9th में हम लोग ने √5, √4, √3 को संख्या रेखा पर दिखाया था। ठीक है, और परिमेय संख्या तो होती ही है। तो वे संख्याएं जिसका वास्तविक मान होता है, वे संख्याएं जिसका वास्तविक मान होता है और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वे वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, वे संख्याएं जिसका वास्तविक मान होता है, जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अवास्तविक संख्या। अब अवास्तविक संख्या क्या होती है? अवास्तविक संख्या वे संख्या जो वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है इसका क्या मतलब है? वे संख्या जो वास्तविक नहीं है उन संख्याओं को अवास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब जिसको संख्या रेखा पे हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, वे सारी संख्या क्या कहलाती हैं? अवास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं हैं, वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं हैं, उन संख्याओं को अवास्तविक संख्या कहते हैं। उन संख्याओं को अवास्तविक संख्या, या इसी का दूसरा नाम क्या है? अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। इसी को क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सीधा इसका मतलब है कि वे संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ठीक है, वे संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। जैसे अब रूट में 2 है, ये तो वास्तविक है, तो 2 के साथ क्या आ गया? माइनस, क्योंकि माइनस वाली भी संख्या होती है। तो रूट में -2, रूट में -7, रूट में -13, डॉट डॉट, ये सारी संख्याएं कैसी हैं? अवास्तविक है। अवास्तविक या इसी का दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक। ठीक है, इसका मतलब अवास्तविक संख्या क्या होती है? रूट में अगर कोई भी संख्या माइनस के साथ आ जाती है तो उन्हें हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, ये तो टॉपिक कट गया है यूपी बोर्ड से, लेकिन बाकी सारे बोर्डों में है, लेकिन इसकी भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल क्या है? इसको समझने के लिए हम थोड़ा छोटा छोटा डिवीज़न कर लेते हैं पहले। जैसे सपोज़ करिए 6 यहाँ लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। 2 से जब हम 6 में डिवाइड करते हैं तो कितने बार डिवाइड देते हैं? 2 3 जा 6, शेषफल क्या आ गया? 0। शेषफल कितना आ गया? 0। अच्छा, 6 के बाद 7 को लेते हैं। 2 से अगर 7 को डिवाइड तो 2 3 जा 6, कितना हुआ शेषफल? 1।
ठीक है। फिर 8 को ले लेते हैं, तो 2 4 जा 8, शेषफल कितना आ गया 0। अच्छा 9 को ले लेते हैं, तो 2 4 जा 8, शेषफल कितना आ गया 1। अच्छा थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 24 ले लेते हैं, तो 2 1 जा 2 4, 2 2 जा 4, शेषफल कितना आ गया 0। थोड़ी बड़ी लेते हैं, जैसे 29 ले लेते हैं, तो 2 1 जा 2 9, 2 4 जा 8, शेषफल कितना बचा 0। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन क्या मिला कि अगर संख्या 2 है, इधर लिख लेते हैं संख्या, ठीक है, इधर लिख लेते हैं शेषफल। संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर, शेषफल को कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। अगर संख्या 2 है तो उसके पॉसिबल जो शेषफल है वो क्या क्या आ सकते हैं, देखिए 0 है 1 है, 0 है 1 है, 0 है 1 है। मतलब किसी भी संख्या को अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो उसका जो शेषफल आएगा वो क्या आ सकता है 0 और 1। एक बात, ठीक है। इसको नोट में भी लिख लेते हैं, इस पॉइंट को नोट में भी लिख लेते हैं। किसी भी संख्या को हम 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 0 या 1 आता है, ठीक है। किसी भी संख्या को हम 2 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आता है 0 1। अगर संख्या 2 है तो उसका शेषफल क्या आएगा 0 और 1, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट संख्या के लिए, ठीक है। नेक्स्ट संख्या के लिए चेक कीजिए, संख्या 3 ले लीजिए। 6 से जब डिवाइड करेंगे, कुछ भी यहाँ संख्या ले सकते हैं, 3 2 जा 6, शेषफल कितना आ गया 0। 6 के बाद 7 को लीजिए, तो 3 2 जा 6 माइनस के शेषफल कितना आ गया 1। थोड़ी सी और बड़ी संख्या 8 को लीजिए, तो 3 2 जा 6, कितना रिमाइंडर आ गया 2 आ गया। थोड़ा और बड़ी लीजिए 9 लीजिए, तो 3 3 जा 9, शेषफल कितना आ गया 0। 10 को लीजिए, तो 3 3 जा 9, शेषफल कितना आ गया 1। देखिए अब शेषफल रिपीट करने लगा 0 1 2, फिर से 0 1 2। इसका मतलब कि अगर इधर संख्या 3 है तो उसके जो शेषफल हैं, पॉसिबल रिमाइंडर जो हैं, वो क्या क्या आ सकते हैं 0 1 और 2, ठीक है। कोई और संख्या पे चेक करते हैं, सपोज करिए 4 ले लेते हैं संख्या, ठीक है। 4 को 6 से अगर डिवाइड किया जाए तो 4 1 जा 4, कितना शेषफल आ गया 2, ठीक है। थोड़ी और बड़ी संख्या लें, 7 ले लें, तो 4 1 जा 4, माइनस के शेषफल कितना आ गया 3। थोड़ा और बड़ी लीजिए, 8 ले लेते हैं, 4 2 जा 8, शेषफल कितना आ गया 0। 9 को ले लीजिए, तो 4 2 जा 8, शेषफल कितना आ गया 1। 10 को ले लीजिए, 4 2 जा 8, शेषफल कितना आ गया 2। रिपीट करने लगा, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ से कंक्लूजन फिर से मिला, अगर संख्या 4 है तो उसके जो शेषफल हैं वो क्या क्या आ सकते हैं 0 1 2 3। यहाँ एक बात कमाल की क्या है कि अगर संख्या 3 है तो उसके शेषफल भी 3 है, लेकिन जो शेषफल की वैल्यू है वो उस संख्या से एक कम है। देखिए यहाँ 3 है तो 2 आया 0 1 2। यहाँ संख्या 4 है तो इसका शेषफल क्या आएगा 0 1 2 3। संख्या में तो 4 है लेकिन
जो पॉसिबल रिमाइंडर जो लास्ट वैल्यू उस संख्या से क्या है, छोटी है। इसका मतलब ये बात पता चल गया कि जो शेषफल आएगा वो दी हुई संख्या से एक कम होगा। ठीक है, वो क्या होगा, एक कम होगा। तो यहाँ से हम कंक्लूजन लिख लेते हैं। कैलकुलेशन क्या निकला, एक तरफ संख्या लिख लीजिए जिसको नंबर कह रहे हैं, ठीक है, एक तरफ शेषफल लिख लीजिए जिसको रिमाइंडर कह रहे हैं। ठीक है, अगर संख्या हम 2 लेते हैं तो उसके पॉसिबल शेषफल क्या क्या आएंगे बच्चों, 0 और 1। ठीक है, अगर संख्या 3 ले लेते हैं तो उसके पॉसिबल रिमाइंडर क्या आएंगे, 0 1 2। अगर संख्या 4 लेते हैं तो इसके पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या आएंगे, 0 1 2 3। ठीक है, अगर संख्या 5 है तो उसके पॉसिबल रिमाइंडर क्या आएंगे, 0 1 2 3 4। अगर संख्या सपोज करिए डॉट डॉट, अगर संख्या हम 11 ले लेते हैं तो उसके पॉसिबल रिमाइंडर क्या आएंगे, 0 1 2 डॉट डॉट, कितना आएगा लास्ट, 10। तो यहाँ से हमको ये बात सीखने के लिए मिली कि अगर कोई भी संख्या दी हुई है, अगर उसका हमें शेषफल निकालना है तो दी हुई संख्या से एक कम करके लिख देंगे। जैसे संख्या 5 है तो उसके शेषफल क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4। ठीक है, अगर 6 है तो कितने शेषफल उसके हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5। ये कैलकुलेशन निकला। तो ये थोड़ी इम्पोर्टेंट बात है जिसे हमें नोट करनी चाहिए। ठीक, ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान देने वाली है, जैसे जो संख्या 6 थी, जब उसको हम 2 से डिवाइड किए थे तो 2 3 जा कितना गया था, 6, शेषफल कितना आया था, 0। फिर जब 7 को लिए थे 2 से तो 2 3 जा 6, शेषफल कितना आया था, 1। जब 8 लिए थे तो 2 4 जा 8, शेषफल कितना आया था, 0। जब 9 लिए थे तो कितना आया था, 2 4 जा 8, शेषफल कितना आया था, 1। तो संख्या अगर 2 थी तो उसके पॉसिबल रिमाइंडर 0 और 1 आ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम संख्या लिखे हैं, जो अंक लिख रहे हैं, उसको अब हम कुछ नाम देते हैं। जैसे कुछ नाम देते हैं, जैसे ये जो संख्या 6 है जो बीच वाली है, ठीक है, इस संख्या को हम नाम दे देते हैं ए। क्या नाम दे देते हैं, ए। जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसका नाम दे देते हैं बी। क्या दे देते हैं, बी। इससे भाग देने पर जो क्वोशिएंट भागफल आ रहा है उसको हम क्या दे देते हैं, नाम क्यू। ठीक है, फिर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कुछ करने पे यहाँ पे जो हमको चीज़ें मिल रही है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, आर, जिसको रिमाइंडर कहते हैं, शेषफल। ठीक है, ये जो ए है इसको हम हिंदी में भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य, जिसकी इंग्लिश होती है डिविडेंड। क्या होती है, डिविडेंड होती है। जिससे डिवाइड कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक, जिसको इंग्लिश में डिवाइज़र कहते हैं, डिवाइज़र। ठीक है, जो डिवाइड करने पे जो आता है इसको हम हिंदी में भागफल कहते हैं, भागफल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वोशिएंट। क्वोशिएंट, क्वोशिएंट। ठीक है, जो एट लास्ट में जो बचता है उसको हम हिंदी में कहते हैं शेषफल, जिसको रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग नाम दे दिए। ठीक, अब देखिए ये जो बीच वाली संख्या है 6 7 8, इसको क्या बोल रहे हैं, ए। तो ए हमको कैसे मिल सकता है, जब इस बी का गुणा हम किस में करें, क्यू में।
तभी नहीं ए प्राप्त हो रहा है। जैसे 2 3 जा 6 तब ना 6 मिला, 2 3 जा 6 तब ना यहाँ 6 आ रहा है। तो उसी तरीके से ए कैसे मिल सकता है, जब इस बी का गुणा क्यू में करें तो बी क्यू, उसमें रिमाइंडर को क्या कर दें, ऐड कर दें, आर। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ जहाँ जो आर की वैल्यू है वह 0 से क्या है, बड़ी है, साथ में बराबर भी है, क्योंकि जो शेषफल है वो देखिए 0 है या 1 है। 0 1 2 माने जो शेषफल है वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है, बी से। मतलब जो दी हुई संख्या है उससे शेषफल क्या होगा, छोटा होगा। दी हुई संख्या से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये पॉइंट है नोट करने वाली। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या 6 थी, ये संख्या 6 कैसे मिली, जब 2 का गुणा 3 में किए और उसमें शेषफल को ऐड किए। देखिए 2 × 3 + 0, 6 मिल गया। ठीक, 7 कैसे मिला, देखिए 2 का गुणा 3 में करिए तो 2 × 3 + 1 कितना आ गया, 7 आ गया। देखिए ये सब बी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पॉइंट क्या मिला, अगर संख्या जो है 2 है तो उसके पॉसिबल जो शेषफल हैं वो 0 1 होंगे। संख्या अगर 3 है तो उसके जो पॉसिबल शेषफल होंगे 0 1 2 होंगे। संख्या अगर 4 है तो उसके पॉसिबल जो रिमाइंडर हैं वो क्या मिलेंगे, 0 1 2 3। संख्या अगर 5 है तो उसके पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या मिलेंगे, 0 1 2 3 और 4। ये पॉइंट नोट करने वाली थी। अब इस पे हमारा एक एग्जाम्पल प्रश्नावली का, सॉरी आपके उदाहरण में दिया हुआ है 1.1 में। ठीक है, एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे पहले एक पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, एक पॉइंट को देखते हैं, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम क्या होता है, इसको इंग्लिश में भी एल्गोरिथम ही कहते हैं। एल्गोरिथम ही कहते हैं। ये एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम एक ऐसा सुपरिभाषित चरण है। ठीक है, ये एक ऐसा सुपरिभाषित चरण की श्रृंखला होती है जो विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने में हेल्प करती है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जिसको सॉल्व करने में हम किसका यूज़ करते हैं, एल्गोरिथम का कहते हैं। तो एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम सुपरिभाषित, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में या हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करता है, विधि प्रदान करती है। मतलब एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेमा, जिसको प्रमेयिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रमेयिका। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेमा। ये लेमा प्रमेयिका क्या होती है,
प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और एक अन्य कथन को सिद्ध करने में इसका प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे कोई कथन सिद्ध है उसको हम प्रमेयिका का यूज करके क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। जैसे रूट फाइव अपरिमेय संख्या है, ये तो सिद्ध कथन है, लेकिन फिर भी हम इसे कैसे क्या प्रूव करते हैं, इसे हम परिमेय मानते हैं, फिर अपने बात को गलत साबित करके फिर से इसको अपरिमेय, मतलब सिद्ध किए हुए कथन को हम सिद्ध करते हैं किसके यूज से, प्रमेयिका से। तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। मतलब प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रमेय है जिस पे आपके एक उदाहरण है और उस पर कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे उसे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ये बात भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थैंक यू सो मच।